राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जंगल का राजा कौन होता है? जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन उसकी एक खासियत होती है। उसकी खासियत ये होती है, जब उसे भूख लगती है तभी वो शिकार करता है, अपनी भूख को शांत करने के लिए वो शिकार करता है। अन्यथा वो किसी को परेशान नहीं करता है, किसी पर भी अपना रौब, अपना रुतबा नहीं झाड़ता है। और ये होता है पावर का सही इस्तेमाल करना, जो हम एक शेर से सीख सकते हैं। लेकिन इस दुनिया की विडंबना ये है कि यहां पर किसी को भी थोड़ा सा पावर मिल जाए तो वो उसका सही इस्तेमाल तो कर नहीं सकते, लेकिन गलत किस तरह से करना है ये सोचने लग जाते हैं। ये विडंबना है। हमेशा एक बात को हमें याद रखना चाहिए, जब किसी इंसान को कोई शक्ति प्रदान की जाती है, कोई स्टेटस प्रदान किया जाता है, तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको सही तरीके से, सही कर्तव्य से उसका दायित्व निभाए। लेकिन जब इंसान ऐसा नहीं करता है तो ये जो प्रकृति है वो विवश हो जाती है, ये जो धरा है वो विवश हो जाती है, और फिर वो ईश्वर को पुकारती है कि अब तुम्हें ही आना पड़ेगा, अब तुम्हें ही आना पड़ेगा, क्योंकि तुमने जिन मनुष्य को बनाया है, इस धरा पे भेजा है, वो मेरी कदर नहीं कर रहे हैं। वो इस धरा की कदर नहीं कर रहे हैं। वो अपने मोह में लिप्त है, वो अपने पावर में लिप्त है, वो अपने अहंकार में लिप्त है, वो अधर्म में लिप्त है। फिर ईश्वर किसी रूप में अपने आप को इस धरा पर अवतरित करता है, अपने आप को प्रकट करता है। लेकिन ईश्वर भी नियम कायदे फॉलो करता है। इसका अर्थ यह है कि जब वो इस धरा पे आता है, अवतार लेता है, तो वो जीरो स्टेट में आता है। वो अपने पावर्स को साथ लेके आ सकता है, लेकिन फिर भी वो जीरो स्टेट में आता है और फिर वो तप करता है। एक मनुष्य के रूप में वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है, और इस जर्नी को कहते हैं नर से नारायण। नर से नारायण, इसका अर्थ यह है, जब एक मनुष्य अपने तप से नर से नारायण बन जाता है तो वो एक अवतार कहलाता है। तब वो एक अवतार कहलाता है, और जब वो एक अवतार बन जाता है तो ईश्वर उसे कुछ शक्तियां प्रदान करता है। क्यों करता है? इसलिए करता है कि जो दूसरा नहीं कर पा रहा है इस धरा के लिए, वो स्वयं करे। आज इस वीडियो से मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस धरा पर अब एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र चलेगा। लेकिन ये जो ब्रह्मास्त्र होगा वो क्रिएशन का होगा। एक वेपन वो होता है जो विध्वंस करता है, और एक वेपन वो होता है जो उस विध्वंस को रोकता है। जब तुम्हारे सामने ब्रह्मास्त्र है तो उसका जवाब भी ब्रह्मास्त्र ही होता है। इस दुनिया में लोग ये सोचते हैं कि उनके पास जो पावर है वो किसी के पास हो सकता, जो पावरफुल कंट्रीज हैं, जो पावरफुल लोग हैं। लेकिन जो अवतार होता है वो चुपचाप बैठा रहता है, वो तमाशा देखता है। और जब उसे रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना होता है, तब उस समय वो अपने आप से उस रिमोट कंट्रोल को अपने हाथ में ले लेता है। श्री कल्कि की जो भी शक्तियां हैं वो देवी वैष्णवी के पास है, और अब देवी वैष्णवी श्री कल्कि जी के साथ है। तो इसका अर्थ यह है कि अब दो नहीं है,
एक है, दो अब दो नहीं है, एक है। और जब एक शक्ति संपूर्ण हो जाती है, पूर्णता को प्राप्त कर लेती है, तब वो कुछ इस तरह से अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करती है जो इस धरा के हित में हो। अवतार का एक ही मकसद होता है और वो मकसद होता है इस धरा के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य, अर्थ सिंपल है। क्यों आते हैं अवतार? अवतार इसलिए आते हैं कि इस धरा को पुनः शुद्ध किया जाए, पुनः पवित्र किया जाए। आज आप सबको बताना चाहता हूं कि वो समय आ गया है इस धरा के लिए जब देवी वैष्णवी श्री कल्कि एक ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने वाले हैं, एक ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने वाले हैं। और ये जो ब्रह्मास्त्र होगा वो क्रिएशन की एनर्जी का होगा, लेकिन इस क्रिएशन की एनर्जी में जो विध्वंस होगा, इसका अर्थ ये है कि जिसका विध्वंस होना तय है वो होगा ही होगा। समय आ चुका है इस धरा के लिए कि अब वो समय आरंभ हो, वो समय की शुरुआत हो जिसके लिए हर पांडव आस लगाए बैठा है। लेकिन ये जो महाभारत 2.0 है ये बड़ा अनोखा होगा, क्योंकि खेल एनर्जी करेगी और तमाशा दुनिया देखेगी। अब एनर्जी को तो कोई पकड़ नहीं सकता है, एनर्जी को तो कोई देख नहीं सकता है। और यही खेल है उनका, देवी वैष्णवी और श्री कल्कि का। वो एनर्जी के फॉर्म में वो सब कुछ करेंगे जो एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता है। आज मैं आप सबको कहना चाहता हूं, द फर्स्ट ब्रह्मास्त्र ऑफ देवी वैष्णवी एंड श्री कल्कि विल बी यूज्ड इन द कमिंग नियर डेज। और ये जो ब्रह्मास्त्र है वो एक शंखनाद होगा इस धरा के लिए। और सबको समझ में आएगा कि जब ईश्वर अपना जवाब देता है प्रकृति के माध्यम से, तो उस जवाब का कोई तोड़ नहीं होता है। मैं पिछले अप्रैल में, मतलब ये जो अप्रैल चल रहा है उसकी शुरुआत से जो वीडियोस बना रहा हूं उसमें मैं आप सबको बता रहा हूं कि ये समय वो है जो इस धरा के लिए बहुत क्रिटिकल है, हम सब के लिए बहुत क्रिटिकल है। लेकिन ये जो वीडियो है वो उसकी पुष्टि करता है कि सब चीज आके वहीं मिलती है, सब नदियां जाके उस सागर में मिलती है। तो अब सागर मंथन हो चुका है, विष को अलग कर दिया गया है, अमृत ग्रहण कर लिया जिन्होंने करना है। लेकिन अब विष का क्या करना है, इसका जवाब वो अमृत देगा। इसका जवाब देवी वैष्णवी श्री कल्कि का ब्रह्मास्त्र देगा। तैयार हो जाइए एम्ब्रांस सोल फैमिली, इस धरा पर अब एक ब्रह्मास्त्र चलने वाला है, अति शीघ्र चलने वाला है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, उस समय की शुरुआत हो चुकी है। बस अब ये सोच लीजिएगा कि वो रिमोट कंट्रोल का बटन कभी भी दब सकता है, और जिस दिन वो रिमोट कंट्रोल का बटन दब गया, आप जान लीजिएगा कि यदा यदा ही धर्मस्य की शुरुआत हो चुकी है। इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।